धर्म में टिकी लगे टिकता है। धर्म भी मार्ग पर है, कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन धर्म भी मार्ग पर होना नहीं करी हुई। धर्म में लग जाए तो पक्का है आपका जीत हो गया, आपका कोई नुकसान नहीं होता है, जो मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म से जब हटाएंगे, आप करोड़ कोशिश करने से ही आपका हानि है, आपका फायदा नहीं होगा। भक्ति मार्ग से हटाने के चक्कर होता है कोई न कहीं माया को आपको अनेक दिखता है। माया से रचा हुआ संसार है, माया से रचा हुआ संसार है, माया जाल है। लेकिन कलयुग पाप की जड़ और तंग होने के कारण इनका मन पापरी हुई समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान देकर पूजन कुछ तो होता ही नहीं है। इन चीजों को हटाने के लिए लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। आप भगवान को फिर अवतार लेना पड़ता है। जैसे
मैं जल्दी शब्द का मानव तो है, मेरे को भी कभी जल्दी होता है, कोई बात होती है, मैंने आपको ही देखे, मैंने किसी के साथ भी, जब भी मैंने किसी को कड़ू वचन बोलते हुए सुना भी नहीं है, या मुझे इन चीज़ों को ध्यान भी नहीं देता, या तो मैंने जीवन में कभी मंदिर नहीं देखा, ये तो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, या अभी बाकी लाइफ में मैं देखूंगी भी नहीं है। मैं कभी तीर्थ में नहीं गया, मंदिर में नहीं गए, मंदिर में अगर सत्संग था इसी वजह से मंदिर गए, वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं मंदिर में मूर्ति को देखा, लाला पूजा आपने देखा नहीं किया, क्योंकि हम निरंतर भक्ति में एक पल भी जिस टाइम से मैं आए हैं, जब तक मैं यहाँ से जाएंगे, मेरा सबसे बड़ा नुकसान है जीवन में प्राणों से ज्यादा मैंने एकाग्र ये मैंने आपको 1000 बार बोला, मुझे या तो मैंने जिंदगी में कोई चाहत ही नहीं किया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपका कभी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, डरते होने के मृत्यु के बाद 18 साल शशिदत्ता आ जाइए नहीं है उनका, आपको पता है और बुढ़पा का भी पता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन अभी जो बोला ऑपरेशन नाम का चीज ही नहीं है, खत्म हो गया। सबसे ज्यादा भक्ति कटवारी सराय का पूरे के पूरे लोग कर रहे, नियम से कर रहे, कोई नहीं करता, या वो हटी होगी भी नहीं है, ये शायद किसी का आचरण में लग गया, ये हटी योग हट नहीं कर रहे। देखो जो हटी योग करने के लिए रावण और मांस के लिए आपने पढ़ा है, रावण के लिए भगवान को आना पड़ गया, तुमको कौन बोला हट करने के लिए, तू अपना कोई चाहत के लिए कर रहे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, सन्यासी वानप्रस्थी जो कुछ है, ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा सर्वोपरि है गृहस्थाश्रम। कई लोग गृहस्थाश्रम में थक जाता है, घूमते फिरते भटकता है, काम नहीं चलेगा ऐसे। गृहस्थ जीवन में गृहस्थाश्रम जिसने अभी एक साधक इधर है, भक्ति के लिए खड़ा हुआ है, 3 प्राणी हैं, तीनों एक छोटा मैंने देखा नहीं कमरा लेकर जब गई, इन्होंने अपना मकान अपना वर्किंग प्लेस का जगह इनका पैदल जाने के रास्ते में मकान होकर किराए पर भी नहीं दिया, ताला लगा दिया, एक छोटा कमरे में इधर रहने का मतलब भक्ति मिल रही है। जाता तो बहुत दूर है, उधर से भी कोई भी पैसे नहीं है, वो 3 प्राणी आज ही आया हुआ, 3 लोग लड़का भी आए है ना, तीनों आदमी कोई दिन आज तक आप देख रहे, जबकि किराए पर मकान नहीं दिया, ताला लगा रखा है, क्योंकि किराए वाला हटा नहीं, क्या करेंगे, देखते हैं इनका इतना अच्छा संसार की कुछ नहीं चाह नहीं है, एक बार नौकरी से निकाला था, अभी 60 से ऊपर भी 60 साल अभी हो गए, उन्होंने कभी भी क्यों रख रहे, तुम अपनी मंदी कमाई करके नौकरी करो, कोई करता है, वो मैंने बोला तुम किसी का दबकर नहीं करो, शक्ति में रहो, शक्ति ही गीत है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन आपने हट किया, या आपको तो आप सर्दी गर्मी जितना मौसम बीत गया, आप हट नहीं किया, आपका आत्मा का ज्ञान है, आपने सर्दी गर्मी सुख दुख मान अवमान सब कुछ सहन लिया है, लेकिन आपने चाल कर बहुत सारा लोगों ने चाल कर किया भी है, उनका चाल देर तक ही रखा नहीं, भगवान ने फटते दे दिया, अभी भी आपको सबको पता है, जो आपने चाल कर मेरे पास आता है, उसका चाल होने के बाद दिन गिनना, उसके बाद आप यहाँ से तक चले जाएंगे, ये आपने देखा हुआ चीज है, आपको जो मैं बता रहे, चाल छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। कई लोग बारिश है, सब जगह बारिश हो रहे, लेकिन
ने भी मकान बनाने के लिए सोचा नहीं है। सारे संसार में मकान ही दिख रहे, हम भी तो सड़क पर थोड़ी रह रहे हैं, मकान में ही तो रह रहे हैं ना। जब से ये भक्ति भी मैंने कोई योजना बनाया, कोई महल बनाया नहीं है। आपने ये भी देखा, मेरा कोई योजना नहीं है, जीने के लिए ज्यादा कोई पैसा चाहिए भी नहीं है, ज्यादा प्रयत्न करना नहीं है। जीने के लिए जिसमें कामना अहंकार बढ़ता है, दुनिया का बिगाड़ है, आपका पूर्वजों को आप ध्यान कर रहे, जिसने जिसने मांग कर जो दिया है उनका कुछ कहेंगे और मांगने के अलावा उनका मांगा हुआ वस्तु आपको नुकसान ही देगा, हमेशा देगा, फिर फाड़ कर बाहर निकलेगा। ये तो देखा मैंने। आपका मनोकामना आपने मांगा, किस तरीके से मांगा, मिला। हमको कोई मांगने कोई चीज नहीं है। आप सत्संगी जो मेरे पास कितने आ रहे मंडे फ्राइडे, उनका सब मनोकामना पूरा होगा, ये तो पता है। जिसका जिसका ज्यादा ज्यादा हो गया, कुछ दिन के बाद वो हट गए, कारण बनता है ना। अभी भी मेरा प्रवचन के अनुसार आप वर्त नहीं रहे, मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। आप आ रहे, मेरे को आना पड़ा, मेरा भाई समय का नुकसान है। समय सबसे बड़ा बादशाह है इस संसार में। समय भगवान है, समय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वो अमूल्य समय में आपको दे रहे जब से मैं आया, मैं जल्दी भी नहीं बोला, मैं ये तो बल भी ये नहीं है समय समय का भक्ति करो, ऐसे नहीं है। मेरा भक्ति निरंतर सांस से लेने से कई गुना भक्ति में, सांस इतने ज्यादा नहीं लेते होंगी। सारे पुराण मैंने 20 साल का उम्र से लेकर अभी तक कंठस्थ कर मुझे या कोई देखने का जरूरत पड़ी, मुझे अपना फोटो नंबर अभी नहीं पता। मैंने जिंदगी में निकट रहने वालों को पूछा, मैंने कभी फोन नहीं किया। फोन क्या चीज है ये मेरे को नहीं पता। मैं रहते थे संसार में, फोन दूसरों के लिए लगा रखा, परेशानी है। ऐसे कौन सा वस्तु है नौकरी में आपने मुझे बाहर कभी देखा ही नहीं। संसार में सबसे बड़ी बात यही है, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये पक्का पता है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष पढ़ा है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा, कौन सा कहा था पढ़ा जो इससे बढ़कर कोई भक्ति ही नहीं है। तुम्हारा में मदद करेगा जीवन निर्वाह के लिए, परिवार का बाकी लोगों को मदद करे, कम से कम बाहर पैर रखो, अच्छी बात है। तुम अपना परिवार का जीत करो। अगर परिवार लोग परिवार का जो मैं ही तो हूँ उनमें, तो मेरे को देखो उनका द्वारा माँ बाप सबसे बड़ा तीर्थों का तीर्थ है। माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। तुमने माँ बाप का कामना जो सेवा कर रहे हैं ना, तब पूरा सेवा हो गया देना। तुम्हारा माता पिता को इसमें तो हजारों कहानी है, कहानियां मैं इतना समय कम कर कारण कहा नहीं है। माता पिता से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। अभी भी पति, उसके बाद हो गया पति का बार बार बोल रहे हैं, पति का करना माना, लेकिन पति तुम्हारा मनोकामना पूरा के लिए, तुम्हारा अगर सच्चा भक्ति है, निष्काम भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मैं तुम्हारा पति में प्रवेश हो जाएगा। ये पति का दोष नहीं तो हूँ उनके अंदर। कोई भी पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। पैसे के लिए भागदौड़ी किया, तड़प किया, और करने के लिए, और अगले कभी नहीं बोलेगा इंतजार नहीं डालो। आज मैंने ये प्रवचन कर रहे हैं, कालांतर में आप ये नोट करना, जिस चीज के लिए आपने कमाया है, भागदौड़ी किया, अपना बच्चा वो पालन पोषण दूसरा द्वारा पैसा कमा कर उनके द्वारा कर रहे, या तो पति का नहीं कर रहे, या तो माता पिता का नहीं कर रहे, या तो किसी का नहीं कर रहे, तो पैसा ही बड़ा है। पशुरा का पैसा तो जरूरत के लिए चाहिए। और रावण का भाई है तो धनेश हुए, हमेशा आप रावण का भाई को बुला रहे,
दिखावटी कर रहे हैं, कठपुतलियों को दिखाने के लिए है पैसा, एक पैसा। जरा अनुभव किया हुआ बैठा है उनसे पूछो, मकान होते हुए किराए पर भी नहीं दिया, एक कमरे में रह रहे। ये कोई कहानी नहीं है। अगर टांग काटने के लिए चोरों ने बोला, चोर कौन है? मैं इधर चोर किसके लिए बोले पता है ना सबको? चोर ने बोला तुम आपका दृष्टि में वो डॉक्टर बोलते हैं अपनी भाषा में, मैं उनको चोर ही बोलेगा, वो मैं कभी गई नहीं, शायद मैं जिंदगी में मैं जाऊंगी भी नहीं। आज तक आप बताना है ये बुखार है, ये है, वो है, ये है, मैं बार बार पूछता है बुखार क्या होता है। इसलिए आप टाइम पूछता रहता है। कभी कभी किसी टाइम मेरे को खाना खाना मन तो नहीं करता है, लेकिन मेरे बिना घर में कोई खाना नहीं खाता ना, मेरे को खाना पड़ता है। भूख और प्यास तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उससे डबल शक्ति मिलेगा, स्पिरिचुअल शक्ति। कभी कभी मैंने पूछा है बच्चे शरीर टूटता है, दर्द है, फर्द है, मेरे को ही जन्म इतना हुआ मैं चोरों के पास नहीं गया, या तो कहीं कहीं बोलता नहीं ऐसे भी क्या है करना चाहिए। मेरे को कभी कभी देखता है खाना खाने के बाद ऐसे लग रहा है थोड़ा गर्म लग रहा है, मैं देखती हूँ बुखार में लोग बोलते हैं दर्द होते हैं शरीर में, उनसे पूछता रहता है तो तुम्हें क्या पता है बुखार है, ये है, दर्द है, कौन सा दर्द? दर्द तो वही है। मेरे को घर से इधर आने में ऐसे लगता है भगवान आज मेरा क्या होगा टाइम का। जब भी आधा घंटा सोती है सत्संग वाले, दिन आधा घंटा भी नहीं सोते, निरंतर पढ़ते। मुझे कभी थकावट नहीं है, मैंने सोया नहीं, थकावट है। गायत्री मंत्र द्वारा सुबह 6 बजे से पहले करते हैं, रात पूरा रात चलता है ना फिर रोटेशन में, भगवत गीता ये वो गायत्री मंत्र ये आप बनाओ। लेकिन फिर भी टाइम इतना टाइम आप मुझे देख रहे, मैंने ये समय तो मैं आपके लिए दे रहे, मुझे सत्संग कराता है कोई कराता है, विरंदों में गुरु को देने के लिए बोल रहा था। मैं हमेशा सोचते हैं गुरु का क्या पैसे का जरूरत है, पता सबसे कम पैसा चाहिए खाने को, कौन क्या आ पाएगा? ज्यादा खाकर मर जाएगा, पागल हो जाएगा, ज्यादा खा कर दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा ज्यादा खाने से, धरती भी साफ देगा। तो क्यों खा रहे थे बात क्यों करेगा? जीने के लिए या कोई ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने इतनी प्रबंध भी करेगा, खुद ना करे किसी को द्वारा। अनगिनती पदार्थ मेरे पास है, अनगिनती, गिनेगा थक जाएगा। अपना घर का रिश्तेदार वो है ये है, मैंने एक भी पैसा किसी का कोई पदार्थ रखना नहीं चाह रहे। मेरा गीत है, मैं कभी किसी से कुछ ना लो, लोक कल्याण के लिए मंगाने का परवाह है। आप गुरु के लिए दक्षिणा के लिए कुछ तो दे दो, वो मैं आगे दे। मेरे को कोई संसार का इस लोक और परलोक का पदार्थ से मेरा मोह नहीं है। पता नहीं मेरे साथ में रहने वालों को पता सबको बताना चाहिए जो अनुभव किया, जबकि तो मैं एक चींटी को भी पास में पटकने नहीं देती। आपको लगता नहीं घर का लोगों से कभी पूछ कर देखो, 10:15 से पहले मैं घर का लोगों को भी मिलता नहीं। रात को 10 बजे का टाइम दिया हुआ मिलने का, आप मुझसे मिलने के लिए कभी जिंदगी में सोचना नहीं। ये आपका हर जन्म का भक्ति के कारण मैं इधर बैठी हूँ, आप भी कम नहीं है, आप भी तो बहुत अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा आपका जन्म हुआ, उस जन्म मिट्टी गिर सकता आपका जन्म हुआ, अभी भी आपको छेड़ रहे, तंग कर रहे हैं। आपको नहीं पता अर्थ धर्म काम रूप से कईयों को मिला है ना, रखने हुआ ना हमारे सत्संग में, आउट हो गया ना
धरती का पार होगा। मैंने इतनी नौकरी किया, किसी ने मुझे बाहर देखा, भूचाल आया, आग पैरों में लगा, मैं बाहर तो नहीं निकला ना, आग लेकर मर जाएगा, इधर ही मरेगा, बिना का जो कुछ है, लेकिन मैं अपनी सी व्यवस्था खिला नहीं है, अपना परिवार का खाना बनाकर थक जाएगा, इस प्रोग्राम में सब बड़ी मेरे पास आता है, सब ज्यादा हो जाता है ना, चले जाता है। वो सोच रहे हो मेरा तुमने ये जो ज्ञान की बात हुई आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपका आचरण से पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, आपका रहन सहन से कलयुग पापी जड़ और मानी है, अहंकार है, लेकिन वो मन में सोचे कि ये प्राण में इसे क्या चीज है, मानव शरीर है, वाणी का विषय नहीं, देखकर शांति आता है। कभी आपको ऐसे जीवन में हुआ किसी प्राणी को मानव को देखकर बोल तो सकता नहीं, मन में आपका शांति मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता, बोलना आता नहीं गुंगा की तरह, वही असली भक्ति है, आपका मन अनंत में होगा। भक्ति योग करने के लिए मैंने आपको कभी नहीं बोला किसी दिन भक्ति योग करके टांग टूटेगा या लंबी बीमारी हो जाएगा, आप लाख कोशिश करे छुपा कर रखो, मेरे को पता चला, मेरे पास आए, क्योंकि मैंने सब का बड़ी कोई संसारी से मंद नहीं लिया मैंने, मैं हमारे साथ क्या गुजरा, मैं आपको वही बोला, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा गुरु वही है, गृहस्थाश्रम में खड़ा हुआ, माता पिता का पूजा उनका करने से मैं उनके अंदर हूँ, तुम्हारा भक्ति हो गया, यदि तुम्हें पूर्व जन्म के अनुसार कर्मों के अनुसार तंग करके सहन करे, सहन शक्ति है, मैं उन्हें प्रवेश हो जाएगा, उनको हक नहीं है तुम्हारे को डांटने पीटने का। पति फांसी लगाए, माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में समान रहना, पैसे के पीछे तो बहुत थोड़ी करोगे नहीं, क्यों तुम्हारे को बहुत सारा पैसा किसी लिए चाहिए ना, दिखावट नहीं करने के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए, आपको बहुत नहीं है, फल का पता नहीं है, तुमने साल का योजना बना रखा, क्या योजना है, ये जनमंगुर खरे, ये सरकारी ये भी शंका है, तुमने योजना बना रहे, गलत काम कर रहे, अब वर्तमान में मेरे भोजन में आपको थोड़ा फर्क तो पड़ा, थोड़ा आप जागने के लिए कोशिश कर रहे, भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, तेरा आपको क्यों भटकता है, भटकते हैं आप लोग, मुझे क्या करूँ भटकता है, ये भटकता कभी तो भटका होगा, मेरे ज्ञान के बाद आप पागल होकर भटकता है, कठपुतलियों का बाबा बोलेगा, कठपुतली बोलेगा तुमने ये काम किया, वो कठपुतली है, तुम भी कठपुतली है, तुम भी सोचेगा हम भी करेगा, लेकिन जिस दिन काम पूछेगा तुम पर कौन होगा, चोरों के कब्जे में होगा, लाख कोशिश करने से भी मेरे को बोलेगा वो ऐसे प्राणी हट किया ना, कल आपकी तरह देखना, कलह करेंगे घर में, घर का जो लोग रहते हैं उसका टाइम पर रोटी नहीं मिलता, स्त्रियों में स्वतंत्रता विनती से भी स्त्री ऐसे प्राणी है, उनको स्वतंत्रता में छोड़ो नहीं, जैसे बारिश होगा कीचड़ होगा, कीचड़ कर देगा, स्त्री में जब ज्ञान नहीं है वो पूरा कीचड़ होगा, मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं सबकी वचन बोल ले, स्त्री को हमेशा जो पति का आचरण, जो पति जो करता है उसी में करो, पति रूप में परमेश्वर हूँ, भगवान ही तो है, कोई भी चरित्र पदार्थ में मेरा भी, तो मेरे को अहंकार का भी हो गया ना, उसका तो समाप्त करने के लिए कभी भगवान को आना पड़ रहा है। आप तुमने रावण का देखा कैसे हुआ, जो माँ को पूरा हो गया, कितना सिर हो गया
देखा है कभी किसी का भी रोग जो आप अपना सारे पूरा कर्म हुए करके अंदर रहता है। माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में समान और रखना, ईर्ष्या नहीं करना किसी से भी, किसी को देखकर जलन न करे। ये बुद्धिमान का रुकावट करेंगे आपको। सौंदर्य मत करो, मेरे पास इतना है, संसार की उन्नति अवनति है। पांच बार ये भी सोचो, संसार की उन्नति अवनति है। संसार की उन्नति तुम्हारा का होगा, बोल ना भगवान आप संसार की उन्नति क्यों कर रहे हैं? मैंने चाहा चाहू छोड़ो, चिंता छोड़ो, संसार की उन्नति है। खाना खाते थे मतलब और मंत्र दिया ना बहुत सारे लोग को। जब बाकी लोगों ने सुना है, सत्संगी नहीं है, उनका भी भाग्य के अनुसार वो अपने आप रखेगा। आपको परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। पंचम और मंत्र परिश्रम नहीं कर रहे हैं ना। आपका मृत्यु से थोड़ी देर पहले भी आपको नित्य अवश्य करनी है कर्म है। आप पर चलाएंगे जंग भी लग जाएगा। ध्यान करना, हाथ जंग भी ना लग जाए। ये किसमें पढ़ा? 12 अध्याय में पढ़ा। नित्य अवश्य करनी है कर्म है, उसका त्याग कभी भी कुछ नहीं है। अज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग है, तामस त्याग। आपको संसार का छप्पन भोग भी कोई देगा, लात मारो, बोला मैं अपना करता काम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। भगवान तो बोलेगा कितनी अच्छा है तुम्हारे अंदर तो मैं ही हूँ, तुम मेरे अंदर तुम है, तुम्हारे अंदर मैं हूँ। मुझे मेरा दर्शन करो। सभी प्राणियों को देखकर तुम वैर नहीं रखो, वैर भाव ममता बस ना मान लो। तुम वैर नहीं करो, तुम वैर कर रहे, तुमने हटियों के कारण वैर कर रहे। मान लो मेरे इनसे वैर कर रहे, मान लो किसी से वैर कर रहे, इसका मतलब मैं हट का परिणाम है। पाला चाहता है, ये चाहता है ये क्या करेगा। तेरा हट का शुरुआत होगा, भयंकर होगा परिणाम। तुम्हारा हट योग का परिणाम तुम्हें अहंकार शुरू हो जाएगा। अहंकार का बीज डाला है ना, एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। बीज तो एक ही है। पीले आदमी को सारे संसार पीला दिखेगा, वो उनका पीला है। लेकिन अगर किसी
दादी है, माता है, पिता है, तुम अपना जिम्मेदारी छोड़कर तुम मेरे को ढूंढने निकली थी क्यों? अरे मैं तुमसे डरता हूँ मानव से। मानव का बदबू आता है। मैं मानव सृष्टि रचना किया, मानव मानव की तरह रहूं। मेरे को विचारों को हम अलग रहने दो। तुमसे तुम्हारा भीड़ में मैं नहीं रहता, जबकि तुम्हारा मन में रहता है। मैं तुम्हारा भीड़ में तुमको नेत्र की बात नहीं है, आंखों की बात नहीं है। मैं तुम्हारे सामने रहता है, डरता है, तू हट ना करे, मेरा पीछा ना पड़े, तू अपना करता है काम हंसते रहे। तुमको किसने बोला हट करने के लिए? कोई करता नहीं, कर कोई कर रहा है, मेरे को बता देना कोई कौन हटता है। हटने वालों को मैं कुछ नहीं बोलेगा, कालांतर में खिसकेगा यहाँ से। धीरे 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 करकर कारण बनेगा, खिसकना शुरू हो जाएगा, कारण बनेगा, सर्वोपरि हो जाएगा। बुखार सुधारा, बुखार तो थोड़ा है, ज्यादा हो गया जो टाइफाइड हो जाता है इसे। अति योगी शुरू हो गया, साथ में हंगामा शुरू हो जाएगा। एक चक्कर वो बनेगा, तुम्हारा जीत तो रहने मैं भी तो होंगी ना। भगवान बोलेगा मैं अपना हंगामा ले लिए, तेरा हंगामा खत्म करने तो तेरे को क्या चाहिए? वो मानव है, सृष्टि में उत्तम सृष्टि है। बाकी 84 लाख का योनि को अपमान नहीं करो कुत्ते की तरह। तुम कुत्ते का नाम क्यों बोले हो? तो कुत्ता हो गई योनि है, कुत्ता नाराज हो जाएगा। तो बोले तुम्हारा तो मानव शरीर है, तुम्हारा आखिरी योनि है, कर्मों का अंतिम सीमा को ज्ञान है। ये पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना? ज्ञान ऐसे नहीं होगा, ज्ञान रटा लगाने से ज्ञान नहीं होता। जितने मंदिर रटा लगाओ ज्ञान नहीं होगा। कर्म करते 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 आग में कोई चीज डाले वो अग्नि रूप हो जाता है। लोहा अग्नि में डालो तब द्वारा वो भी लाल होगा, वो फिर बाहर निकलेगा तब फिर काला होगा। बाहर ये संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और अनंत अनुभव करता वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करेगा। पता चले ना, ज्ञान रट्टा लगाने से नहीं होता। सुवर्ण अग्नि में डालेंगे वो चमकेगा। पता है सुधार को देखो, पूछ लो, वो चमत्कार है। जितना जितना तब कर रहे उतने शरीर को दुख व्यापे, बीज में वृक्ष है। इसी की तरह से आपका तन में असुर संपत्ति में राक्षसी स्वभाव आएगा, लेकिन बोलता है ना टैक्स रहता है, इनकम को टैक्स रहता है, इनकम नहीं है टैक्स नहीं लगता ना। तुम्हारे को पूर्व जन्म के अनुसार जैसे मंगाएंगे, जैसे ये मंगाएंगे आप लोग हम महीने कर रहे वो कर रहे, ये सब नहीं कर सकता। तो बात तो समझ कर रही है, भगवान करवाता है, तुम करो, नाम तुम्हारा होगा, काम मेरा मैं करवा रहा तुमसे। सारे पैसे वाला नहीं कर सकता ये सब। ऐसे महायज्ञ करने के बाद कई यज्ञ किया है, लेकिन आपके अंदर सूक्ष्म कामना के कारण आप बार बार जन्म मरण में आ रहे। आप हमेशा जैसे मेरे में कोई कामना तो नहीं है, कामना तो सभी वृक्ष में ज्यादा कम होता है, लेकिन अपना बच्चों का काम काज कर कर आपका कोई अधिकार नहीं है। बेइज्जती होता है बच्चे के बाद, तू रहे, तूने अपना कर्म ही किया, तुम्हारे को हक नहीं है उनका पर। बोलता है लड़के कहाँ से आया, लड़का कहाँ से आया? तूने अपना कर्म कर, वो अपना स्वतंत्र हो गया। पंख लग गया उठ जाएगा, पंख लग गया ना, पंख लगने का रहना, पंख लग गया उड़ गए, पैर क्यों स्वतंत्र है। मेरा और तेरा मिलन कब होगा? मैं का इंतजार करते, तुम्हारा ग्रह का
एक दिन से वैसे हुआ, आज कई लोगों से पता चला ये सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मैंने क्यों नहीं कहा आपको? अपना अपना भगवान ने जाकर कर दिया। ये भी महा ये भी खत्म जो करने के बाद तुम भोजन करे, एक से वैसे हुआ वो होने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ये जो आज तक जितने भी ये भी जो जिसने किया, किसी ने अनजाने में अहंकार किया, वो बात लगा मेरे को नहीं पड़ा, जिसने महा ये भी जो कर दिया उनका भगवान नोट करता है। नोट इसलिए करता है तुम्हारे ये महायुद्ध मेरी मर्जी से तुम्हारे से मैं करवाया, इसका फल तो इस जन्म में अगले जन्म अनेक जन्म के बाद भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जीवन में पैसा को लेकर अहंकार नहीं करना, तुम कभी भी भटको नहीं। भटकने वालों को अति हो जाता है। आपने सुना है, मैं सुनने का इच्छा नहीं करता, करने भी ऐसे पहले किसी टाइम किसी ने बोला भगवान का निवास स्थान जंगलों में ऐसी ऐसी जगह मानव को भगवान को छोड़ता नहीं। वो एकांत से भी निताहारी ध्यान योग दृढ़वैरागी अहंकार भय घमंड काम और संकल्प को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंधकार पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव है, लेकिन मानव छेड़ता है, कोलाहल करता है। एक बार मेरे को एक ही जगह जाना पड़ गया, जाता ही नहीं है, कहूँगी भगवान के प्रति जाना तो बेवकूफी है, मकान बेवकूफी। भगवान उनके प्रति तुम सोच जा रहे, तेरे अंदर ही अज्ञान के कारण तुम्हारा इंद्रिय काना गंदना फैला हो जाता है। तरीके भगवान का नाम लेकर कलंक करना, ये बहुत बड़ा ज्ञान की बात मैं आपको बता रहे। तुम्हारे इंद्रियों के कारण ही तुम भटकता है ना, तुम्हारे कर्मेंद्रियों के कारण ही तुम भटकता है। तुम होता है मेरे अंदर ही ठीक है, पता है ना, मन ही बाधक है। ज्ञान के बातें करेंगे, श्रवण करेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं कोई क्या कर सकता है। सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ। हम ज्यादा हो गया, संसार में भी बोलता सुना है ना, टैक्स लेता है ना, इनकम का टैक्स। तो तुम्हारे पास इनकम कहाँ से आएगा? तुम महायुद्ध में इसलिए बोलते सब नहीं करा सकता, सच्चा कमाई है, मिलावट नहीं है, बोलेगा तुम कर सकते। मिलावट नहीं किया ना, हक की रोटी पता है ना, कहानी आता है, हर बात में कहानी आता है। मैं आपको तो नहीं बोले हर बात पर कहानी सभी खत्म हो जाएगा। हक की रोटी है, कहीं ना कमाई है, नजर बटू लगा दूं पहले कमाई है, कोई नहीं महायुद्ध, फिर महायुद्ध कभी नहीं करा सकता। ये अभी रक्षा कर रहे ना महायुद्ध, रहन सहन से भी पता चल जाता है अहंकार, लेकिन किसी टाइम आपको अहंकार आ जाता है। कब आता है? संसार की नदी, ये भी रटा लगाओ, कभी कभी रटा संसार की नदी हमारे लिए, संसार के हर नदी में ज्ञान भक्ति को छोड़कर, ज्ञान का ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मनुष्य में ज्ञान नहीं होता, पता है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, कर्मों का अंतिम सीमा है ज्ञान। आप जितनी मर्जी रटा लगा लो ज्ञान का किताबों लेकर, आप एक शब्द नहीं बोलेगा, ये बात भी है। ऐसा का होता है कि पहले रट्टा लगाते हैं, वो रट्टा लगाए, जहाँ 10-5 आदमी बैठता है, आप अगर रट्टा लगा रहे हो तो भूल जाएगा। अब वचन में मैं अच्छी तरह से
तुमने अभी आपने टाइम हो गया क्या? चलो तो टाइम मतलब अपने आप हो रहा है। जब जाग जाएगा, जागना शुरू हो जाएगा, आपको धीरे धीरे संसार की उन्नति बनती है। ये भी रखा लगाओ, सभी संसार का इस लोग जब तू जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए। इसी लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो। एक बार और बोले, जब तुम जीव जागता हुआ तब समझना चाहिए, जब सभी भोग जागा विलासों हुआ तब समझना चाहिए। से सभी भोग ये विलासों से मोहरी हुई दलदल को पार हो जाए। इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो। मान बढ़ाए बेचारा कुत्ते के दो कुत्ता बोले नीचे नीचे, ये मान भी विचार है। हमें हमारे अपना योनि में जीने दो, हम भोग योनि है, मानव धर्म योनि है, हमको नहीं चाहिए डरो डरो। मैं मान बढ़ाई के लिए नहीं, मैं पूरा नौकरी में अपना वरांडा नहीं देगा। मेरे को देखने की इधर बैठे हुए सत्संगी, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। इसके हाथ में ग्लास है और भी है देवाशा को लंदन, सबसे प्रॉपर तो ये है। इनके साथ वो भगवान ऐसे कृपा भी हो किया, असली कर्म ही हुई है बहुत ज्यादा। वो मैं सोचती हूँ ग्लास में कभी इनको क्या प्यास लगता है हमेशा। हमारे को जिंदगी में प्यास, किसको प्यास बोलता है पता नहीं। इनको भी प्यास कम देगा, इनको बहाना था पूरा लगा था ना वाटर पूरा। आत्मा आत्मा से मिलन है, और बहुत साल के बाद इन्होंने बोला मेरे को आपका मिलने के लिए बहाना था। देख लो इतना सब कुछ शोभना बताना जरा, नहीं यही बात है ना। मैंने पूछा था और भी लोग आत्मा आत्मा से मिलन होकर जब कहते हैं इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। आप भी मानव जीवन में हमेशा सावधान रहो। मानव जीवन है, आपको मान बढ़ाई कांडा समझ लो। अभी मेरे को आपने प्रेरणा दिया, मेरे सपने में लोगों का भीड़ लगा था। ये
ये अंतिम यात्रा है तुम्हारा उदल पर। इस उदल पर तुम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब तुम गृहस्थाश्रम द्वारा होगा। अगर गृहस्थाश्रम नहीं बना, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी को एक बार गृहस्थाश्रम के लिए बड़ा बड़ा राजा महाराजा योगी ज्ञानवान लोग उत्पन्न होगा, वो करना तो पड़ेगा। वो भी सृष्टि का नियम है। अस्मासुर ने वो भगवान ने वर तो दे दिया, सृष्टि के रचना किया, उन्होंने बोली ठीक है तो कुछ जो चाह है अति योगी है, अति योगी है, तुमने दे दिया, देख लो शायद ये ठीक है या नहीं है। तुम बाद में आप बोलो क्या हुआ, कथा तुम अपने ऊपर तो समाज कर तो देखो। वो ये चाहती किया था मैं जिसको भी स्पर्श करे वो राख हो जाए। याद है, पता है आपको सबको? वो खुश हो गया, वो तो काम तो हो ही गया, उसने बड़ा तपस्या सब करने वालों का देखता रहना, वो करता काम जो हो रही है। अगर किसी हटी योगी को देख लेना, सबसे पहले मुंह हाथ धो लेना, वो हट कर दो, हट कर दो। लोगों को ये भी होता है गुरु सेवा का क्या मतलब है? गुरु सेवा, गुरु पहले से कौन से डरता है? मैं तो डरता है, मेरे को कभी गुरु प्यार से डरते पर तो कभी हुआ नहीं मेरा क्या सेवा करेगा? मेरा सेवा यही है, मेरे आंखों से दूर हो जाए जब तक मैं मर जाऊँ। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? मेरे पास इस संसार का बहुत सारा पदार्थ है, आपने भी देखा नहीं, मुझे दिखाने का जरूरत भी नहीं, क्या दिखावट नहीं करना। कई फली फल गए जो मैं आपके इधर आ रहे ना, मेरा और लोग पल गए प्रॉपर्टी का। और मेरे को जाने सत्संग में आने का मन तो कभी भी नहीं करता, दरअसल इतना टाइम मेरा जाएगा, ठीक है इतना टाइम जाएगा, अगर मैं नहीं जाने की सोचा मुझे उससे ज़्यादा परेशानी। दो तरह का परेशानी है, मंडे फ्राइडे दो परेशानी है, जाना है नहीं जाना, जाना नहीं है, पक्का सोच लिया नहीं जाना। मैं जो घर में ड्रेस पहनता है रंगी कोई नहीं करता, नीला बाल स्पेस से 24 आवर्स पड़ती है, जाना नहीं, पक्का सोच लिया। थोड़ी देर के बाद सोचा मैंने नहीं जाने में इंदिरापुरम सुना है, कहीं दूसरा स्टेट में लोनी सुना, कहीं दूसरी स्टेट में, उनका क्या काम होगा, खड़ी हो जाती। मैं इधर आकर बोलता मेरे को देखने जाना, ये भी एक तरह का मैंने को आप कर फिर मैं खड़ी हो जाती जाना। अभी भी मेरा इतने टाइम अभी जा रहे, आधा घंटा सोने वालों के पास कहाँ से 3-4 घंटा आएगा बताना, पता नहीं है ना। जितने आप आराम से सांस ले रहे, मैंने अपना पूरा जिंदगी में नॉर्मल सांस कहाँ लिया। अभी मैं कभी रोज का थोड़ा करते मैं क्या सांस लेकर मुझे आदत हो गया, आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। लेकिन इन व्याज से भी ज्यादा बात है माता पिता का सेवा गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाना। इससे बढ़कर कोई आपका भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, पूजा नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान मतलब शाम देगा तो किस लिए कर रही है? दिखावटी कठपुतली हो गई तो सारे मैंने मानव को सृष्टि को कठपुतली समझ रखा। भक्ति जो नहीं करने वालों को जैसे कठपुतली वाला कठपुतली नचाता है, वैसे ही शरीर है सब प्राणियों को मैं नचाता रहता, नचा रहे, लेकिन भक्त है तो नहीं, मेरा प्रिय है, भक्त है, मन का सब चीजों से छोड़कर भक्ति में लीन रहता है, भगवान का प्रतिष्ठा हो जाता है उस पर। मेरा तेरा रिश्ता है आखिर, और किसी से नहीं है, मैं तुम्हारे में तुम मेरे में, इसलिए नित्य आनंद शांत आनंद परमानंद
लोग बोलेंगे लौकी निकला लौटे क्या तेरे वास्ता में मारे असल में तनेश कुमार है जितने जितने लोगों ने योजना बनाया संसार के पदार्थ इकट्ठा गए नदी संसार की नदी अवल नदी है दुख तो भोगेगा भोगेगा बाद में जाकर मानसगृह का युद्ध भी होगा ये इससे समाप्त नहीं होगा तसल्ली नहीं होगा ये बात ना स्वयं अपना मित्र और शत्रु है अपना शिक्षक का पालन करते रहे एक टाइम भी भोजन के लिए 3-4 बार खाने का जरूरत नहीं है ना आपका आनंद है नित्यानंद शांतानंद करनानंद परमानंद दो आनंद सी आनंद अचिंत्य आनंद